हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे बच्चों, फिर से हम देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर नंबर आपका 3 चल रहा था, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसके हमने कितने 5 सवाल करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। ये आपका दे रखा है एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 माइनस का एक्स माइनस वाई अपॉन में 3 इजकल टू कितना दे रखा है 8। ये दे रखा है एक्स प्लस वाई अपॉन में 3 प्लस में एक्स माइनस वाई अपॉन में 4 इजकल टू 4 दे रखा है। ठीक है, जब ये दे रखा है इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, फिर क्या दे रखा है आपका, यहाँ लिख लेंगे एक्स प्लस वाई इजकल टू अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस में आपका क्या होगा, यहाँ पर एक्स माइनस वाई अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इजकल टू कितना चल रहा है आपका 8 चल रहा है। ठीक है, इसको क्या करेंगे यहाँ पर, जब ये इस प्रकार से दे रखा है क्या करना होगा, इस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का दे रखा है तो माइनस लिख लें, इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो 2 एक्स माइनस का कितना हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इजकल टू आपका कितना चल रहा है, इजकल टू आपका चल रहा है 8। ठीक है, यही तो चल रहा है। अब यहाँ पर जो आपका 6 दे रखा है, कितना है यहाँ पर 6 है। अब 6 यहाँ पर बटे में उधर जाके कहाँ पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, जाकर के इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करा लेंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब माइनस चल रहा है तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 2x, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। ये 6 बटा में उधर मल्टीप्लाई में 8 छंग कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब करना क्या है, ये 3x है, ये माइनस का 2x है, 3x में से माइनस का 2x घटाएंगे कितना बचेगा आपका प्लस का x बचेगा। प्लस में आपका क्या हो जाएगा 3y और 2y कितना हो जाएगा आपका 5y हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 5y इजकल टू आपका यहाँ कितना है 48 दे रखा है तो 48 लिख लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर मान लेंगे 1। अब देखिए जब आपकी समीकरण 1 मिल गई, अब करना क्या होगा, हम इस समीकरण को उठा लेंगे। ठीक है, इसको उठाएंगे, ये क्या दे रखा है आपका, यहाँ दे रखा है ये एक्स प्लस वाई, कितना है ये एक्स प्लस वाई, और बटे में आपका कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई अपोन में 4 दे रखा है, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स माइनस वाई अपोन में 4 दे रखा है, इसको लिख लिया है। इजकल टू कितना है आपका 4 है, तो इजकल टू आपका क्या लिख लिया हमने 4 लिख लिया। ठीक है, अब करना क्या होगा, सेम इसी प्रकार से होगा, क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा आपका, यहाँ आपका 12 आ जाएगा। अब क्या करें, इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 3x माइनस का यहाँ पर क्या होगा बेटा y हो जाएगा। ठीक है, इजकल टू आपका कितना चल रहा है 4 चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है। इस 4 की मल्टीप्लाई इधर करा लें, ये बटे में उधर जाके कहाँ पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर इस 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ये हो जाएगा 4x प्लस में आपका ये 4y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, प्लस में आपका यहाँ से 3x हो जाएगा, 3x लिख लिया, ये 3 माइनस का y हो जाए, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 3y हो जाए, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इजकल टू में आपका कितना हो जाएगा 12 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। कितना होगा 48 होगा। अब देखिए 4x 3x से मिलकर के क्या बन जाएगा आपका 7x बन जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम 7x, और प्लस में 4y से 3y घटाएंगे कितना बचेगा आपका 1y बचेगा, इजकल टू आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण एक बार समीकरण जब 2 मिल गई, हमें करना क्या है, अब इसमें करना ये होगा कि जो 48 यानी कि जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इनमें से चाहे तो x का पद बराबर कर लो या तो y का कर लो। x का अगर पद बराबर करेंगे, यहाँ पर 7x है, यहाँ पर x है, 7 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। अगर हम y का पद बराबर कर रहे हैं तो यहाँ पर 5y, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर समीकरण 2 में क्या करना पड़ेगा, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण समीकरण 2 में, किसमें 2 में 5 से गुणा कराने पर, कितने से कराएंगे 5 से गुणा करने पर। ठीक है, अब जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ, ये 7 है ना, 7 में 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 7 पंजे कितना हो जाएगा आपका 35,
35x हो जाएगा, ठीक है। अब 7 और यहाँ पर 5y हो जाए, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5y हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में ये 48 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 अट्ठे कितना होगा आपका 40 का 0 हो जाएगा, हासिल कितना होगा 4 होगा, 5 चौक 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब जब समीकरण 3 मान लिया और समीकरण 1 आपकी ये दे रखी, इसमें 5y इसमें भी आ गया, 5y इसमें भी आ गया, जब समीकरण सेम मिल गई तो हम यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 बार समीकरण 3 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 बार समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 से लिख लिया। समीकरण 1 आपकी जो दे रखी है उसको लिख लेंगे जाकर, कितनी दे रखी है आपकी, एक्स प्लस 5y दे रखा है, एक्स प्लस 5y इजकल टू कितना दे रखा है 48, तो यहाँ पर लिख लेंगे 48। और ये कितना दे रखा है आपका, ये यहाँ पर दे रखा है 35x, सॉरी यहाँ पर गलत लिख गया है, ये कितना है आपका 35x है, प्लस में कितना है आपका 5y है, कितना है 5y है, इजकल टू आपका कितना दे रखा है 24,000, ठीक है, ये दे रखा है। अब अपोन में ये जो देखो, ये आपका यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, जब सेम चिन्ह दे रखा हो, कैसा हो सेम चिन्ह हो, तब यहाँ पर क्या लिखेंगे घटाने पर, अगर विपरीत चिन्ह यहाँ पर होता तो क्या हो जाता है जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे बेटा घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। ये घटाने पर हो गया, तो ये आपका क्या हो जाए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ए एक्स में से क्या करेंगे, ए एक्स में से कितना घटाएंगे 35x घटाएंगे, यहाँ क्या होगा आपका 48 माइनस कितना हो जाएगा आपका 240 होगा, 240 हो जाएगा। एक्स में से 35x घटाएंगे, माइनस का कितना बचेगा बेटा 34 बचेगा, 34x इजकल टू देखिए 10 में से कितना घटाएंगे 8 घटाएंगे, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पर यहाँ 3 में से 4 घटाएंगे नहीं, यहाँ से लेंगे दाई, यहाँ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में से यहाँ पर 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा 1, वो भी किसका आ गया माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 192 बटे में आपका कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, कितना होगा 34। क्लियर है। यहाँ 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ती कितना होगा आपका 14 हो जाएगा, 2 नेम कितना होगा आपका 18 होगा, 2 छंग कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा 96/17 आ जाएगा, 96/17 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू निकल के आ गया, हमें निकालनी किसकी, अब वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम करेंगे क्या, इस एक्स का मान उठा करके किसी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 3 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स का मान यहाँ लिख लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में, एक्स का मान समीकरण 1 में, ठीक है। अब समीकरण 1 आपकी क्या दे रखी है, ये दे रखी है, इसमें एक्स की वैल्यू 96 बटा कितना दे रखा है 17 दे रखा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 96/17, 96/17 हो गया। अब प्लस में आपका कितना दे रखा है 5y दे रखा है, तो प्लस में यहाँ पर लिख लेंगे 5y इजकल टू में कितना है यहाँ पर 48 दे रखा है, 48 दे रखा है, यही है। अब क्या करेंगे 96/17 आपका प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5y इजकल टू 48 माइनस का आपका हो जाएगा 96/17 हो जाएगा। अब करना क्या है, जैसे मान लो इसके बटे में 1 है, अगर ऐसे कर लो तब भी सोल्व हो जाएगा, अगर ऐसे ना सोल्व करो तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी और इसमें से जो ये घट जाएगा बटे में 17 होगा आपका। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5y इजकल टू 17 की गुणा किसमें करानी है, हमें 48 में करानी है, ठीक है। 17 की गुणा किसमें करानी है 48 में करानी है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 17 अट्ठे, देखिए यहाँ पर 17 और 48 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 48 और यहाँ कितना लिखेंगे 17, ठीक है। 7 अट्ठू कितना होगा 56 होगा और 7 चौक कितना होगा 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा आपका 28 5 कितना होगा 32 33 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 33 हो जाएगा। एक अट्ठे कितना होगा आपका 8 होगा, एक चौका कितना होगा 4 होगा, 6 आ जाएगा, 8 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 3 4 7 1 कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आ गया आपका कितना आया बेटा 816 माइनस का कितना होगा आपका 96 होगा, इसके बटे में कितना है आपका 17 दे रखा है, ठीक है, यही है ना। अब करेंगे क्या, यहाँ पर आपका 5y तो 5y ही रहेगा, इजकल टू में आपका कितना होगा 6 में से 6 जाए कितना बचेगा 0 बचेगा,
यहाँ से लेंगे तो 11 में से 9 जाएगा, 9 10 11 कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। 11 में से 9 गया, कितना बचा, 2 बचा। यहाँ कितना बचा आपका 8, यानी कि 7 बचा हुआ है, 7 लिख लेंगे। बटे में कितना होगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 आपका मल्टीप्लाई में ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में पहुंचेगा जा करके बटे में। ठीक है, तो बाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 720 ये है। बटे में आपका हो जाएगा 17 गुणा यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा। इस 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 5 चौक कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। 2 बचेगा, 5 चौक कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 144 वटा कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, बाई की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो था यहाँ पर छठा, वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ गई। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है 6 अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस का 7 अपॉन में एक्स माइनस वाई इजकल टू 3 और 1 अपॉन में 2 एक्स प्लस वाई माइनस का 1 अपॉन में 3 एक्स माइनस वाई इजकल टू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, यही दे रखा है क्वेश्चन में आपका। अब कैसे इसको सोल्व करेंगे, इसको भी बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 6 अपॉन में आपका एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, अपोन में कितना होगा आपका एक्स माइनस वाई होगा। इजकल टू कितना दे रखा है आपका, 3 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें करना क्या है हमें, यहाँ देखो आपका 3 है और यहाँ पर एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या दे रखा है आपका एक्स माइनस वाई दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चूके में समझ लेते हैं। चूके हम क्या समझेंगे, जो आपका एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई इसके बराबर में हम मान लेते हैं यू, और आपका जो एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई है उसके इक्वल टू क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। कुछ नहीं करेंगे, आप देखिए जो एक्स प्लस वाई की जगह पे कितना रख देंगे, यू रख देंगे। एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या रख देंगे, बी रख देंगे। ठीक है, ये रख देंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा 6 अपॉन में यू और माइनस में कितना हो जाएगा, 7 अपॉन में आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है आपका, 3 दे रखा है। अब यहाँ क्या करेंगे, यू और बी दे रखा है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे इसको, समीकरण 1 मान लेंगे। अगला क्या दे रखा है आपका, यहाँ दे रखा है 1 अपॉन में 2x प्लस वाई दे रखा है। एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या रख देंगे, यू रख देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2u हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 अपॉन में 3b हो जाएगा। माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में 3b। ठीक है, इजकल टू क्या चल रहा है आपका, 0 चल रहा है। यहाँ से अगर मान लो इस 2 को ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, किसमें दे रखा है, बटे में है। बटे की चीज अगर बराबर में भेजेंगे, यहाँ देखिए पहले इसको माइनस का है ना, इसको बराबर भेज लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाए, 1 अपॉन में 2u बराबर में ये माइनस का 1 अपॉन 3b है, उधर जाके किसका हो जाए, प्लस का हो जाए, 1 अपॉन में 3b हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब 2 जो आपका बटे में उधर कहाँ पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में पहुंचे जा करके। तो आपका यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में u इजकल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 अपॉन यू दे रखा है। ठीक है, यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो रही होगी आपकी, जो यू है ना यहाँ पर क्या दे रखा है, यू। अब यू कहाँ पहुंचेगा जाकर के, आपका जो 2 यहाँ पर बटे में पहुंचेगा जाकर ऊपर। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 2 अपॉन में हो जाएगा 3b हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 अपॉन यू की वैल्यू आ गई। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इस समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख देंगे। ये देखिए 6 तो आपका अलग है, 1 अपॉन यू है ना, 1 अपॉन यू की जगह 2 अपॉन में 3 भी रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर क्या रखेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब समीकरण 1 आपके यही तो दे रखी है, तो यहाँ देखो 6 तो आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पर 1 अपॉन यू बचा ना, 1 अपॉन यू की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 अपॉन में 3b दे रखी है, 3b लग लिया। ठीक है, माइनस का 7 अपॉन माइनस का क्या चल रहा है, 7 अपॉन में b चल रहा है। इजकल टू कितना चल रहा है आपका, 3 चल रहा है। ठीक है, इसको काट लेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 2 दूनी कितना होगा आपका, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 बट्टा कितना हो जाएगा आपका, b हो जाएगा। माइनस का 7 अपॉन में कितना होगा, b होगा। इजकल टू कितना चल रहा है आपका, 3 चल रहा है। ठीक है, अब इसके बटे में देखिए b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है। दोनों का जब डिनोमिनेटर बराबर है, इसको क्या करेंगे, जब दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, इसको लिख लेंगे एक बार, इसको लिखेंगे एक बार। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बेटा, ये हो जाएगा b, बटे में क्या होगा आपका b होगा। और ये 4 माइनस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 माइनस का कितना होगा आपका, 4 माइनस का यहाँ पर 7 होगा। इजकल टू कितना चल रहा है आपका, 3 चल रहा है। यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 3 बटा में v बराबर कितना आपका 3 दे रखा है, यही है। अब यहाँ पर इसके बटे में 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं।
तो आपका ये क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3b इजकल टू -3 एकम -3 हो जाएगा। ठीक है, b बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 -3 बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3 एकम कितना आ जाए 3 आ जाए, b बराबर आपका कितना होगा बेटा, ये मिल जाएगा -1। ठीक है, अब b किसको माना था, x -y को माना था, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा ax -y बराबर आपका आ जाएगा -1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें जब समीकरण 3 आ गया, आपकी b की वैल्यू निकल के आ गई, इस b को उठा करके किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख दें, या तो इसमें रख दो समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे जा करके, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे जा करके बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ रख रहे हैं तो 1 में क्या हो जाएगा आपका u चल रहा है, क्या चल रहा है, u चल रहा है, बराबर में आपका कितना है 2/3 भी है, 2/3 तो 3 तो 3 रहेगा, b की वैल्यू कितनी लगा देंगे हम, कितनी लगाएं, b की वैल्यू -1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/u बराबर में कितना होगा 2 में आपका 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये 3 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, इसकी क्रॉस जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा -2 यू हो जाएगा, बराबर में 3 एकम कितना होगा 3 होगा, यू की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 बटा आपका हो जाएगा 2, 3 में कितना हो जाएगा 2 माइनस का। ठीक है, यू को किसको माना था, यू हमने माना था एक्स प्लस वाई को, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना होगा आपका -3/2। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 4 मान लिया। अब देखिए समीकरण 3 व समीकरण जो 4 मिली है, इसमें क्या करेंगे, ये समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे, क्यों करेंगे, नहीं जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 3 व समीकरण 4 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। ठीक है, 4 से, तो समीकरण 3 आपकी क्या दे रखी है, ax - y इजकल टू आपका दे रखा है -1, ये दे रखा है आपका ax प्लस y बराबर दे रखा है आपका -3/2 दे रखा है, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, इससे बाई से बाई आपका कट जाएगा, वो भी किस पर, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जब आपका विपरीत चिन्ह दे रखा है तो जोड़ने पर लिख दिया है, जोड़ने पर ये कट गया, तो बचेगा क्या आपका यहाँ पर हो जाएगा x कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, 2x बराबर आपका -1 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपका यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 2x इजकल टू -1 और प्लस माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करा देंगे तो आपका 2x तो ऐसे ही चलेगा, इजकल टू में 2 एकम कितना हो जाएगा 2 माइनस का 3 बटे में कितना चल रहा है 2, तो 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा बेटा 2 और 3 कितना हो जाएगा -5 बटा कितना हो जाएगा 2, ये आपका कितना दे रखा है, ये आपका गुणा में ये कहाँ पहुंचेगा जाके बटे में, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी -5 बटा कितना होगा आपका 4 होगा। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी, x की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई। रोकिए वीडियो, देखिए अब किसकी वैल्यू मिल गई हमें, x की वैल्यू मिल गई। अब निकालना किसकी है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए हम किस में रख देंगे, मान लो इसमें रख देंगे जा करके, तो लिख लेंगे x का मान समीकरण इसमें रखेंगे 3 में रख देंगे, किस में रखेंगे समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 आपकी ये दे रखी है, तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा x की वैल्यू तो है ही यहाँ पर, तो -5 में कितना होगा 4 होगा, माइनस का y इजकल टू कितना दे रखा है -1 दे रखा है, -1। अब ये देखिए -y इजकल टू -1 तो है, ये -5/4 है, उधर जाके किस में पहुंचेगा जाकर प्लस में 5/4 पहुंचेगा जाकर के। ठीक है, ये आ गया। अब करना क्या है यहाँ पर देखिए 4 एकम कितना हो जाए 4 हो जाए, तो -y इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 4 एकम 4 -4 और प्लस का 5 बटा कितना हो जाएगा आपका बटे में आपका कितना होगा 4 होगा, तो -y बराबर आपका माइनस प्लस माइनस हो जाए, आप कितने बचेंगे प्लस का 1/4 बचेगा। अगर y की वैल्यू निकालें तो ये माइनस उधर चले जाएगा 1/4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1/4
4 निकल के आ गया, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो ठीक है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो।